Hello everyone. So today's topic is about you can see here यूपीएससी की एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑन स्ट्रे डॉग्स गली के कुत्तों को और इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल में अभी आपने अभी देखा ना नीचे ना कि उत्तर काशी में भी बाढ़ आया, तो उसके पीछे क्या क्लाइमेट चेंज का रीजन बताया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स काफ़ी कुछ पढ़ने को है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिचुएशंस रिमूव ऑल, मतलब कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि जितने भी जो स्ट्रो डॉग्स है यानी कि दिल्ली दिल्ली के एनसीआर रीजन से, नेशनल कैपिटल रीजन से, उनको एक शेल्टर में ले जाया जाए और वहाँ पे उनको वैक्सीनेट किया जाए, उसको इम्यूनाइजेशन किया जा सके। क्यों ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स इंडिया में बहुत ज़्यादा रेबीज के केस आए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं आए, बट हाँ, यहाँ पे हाल फिलहाल में एक केस आया था, एक 6 साल के बच्चे का डेथ हो गया रेबीज के कारण। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया है। तो ये मेंस के जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो चलिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस के रिलेटेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हाल फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, व्हाट्स द ऑनगोइंग स्टोरी। तो cracking down on the street dog menace. Menace means a person or thing that is likely to cause harm. So, cracking down on the street dog menace in the National Capital Region (NCR), the Supreme Court on Monday asked the Delhi government, civic bodies, and authorities of Noida, Gurugram, and Ghaziabad to relocate them from the streets to dedicated shelters, noting that the situation was grim, forbidding, and uninviting. Situation was grim, and immediate steps need to be taken. ओके। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मंडे के दिन दिल्ली गवर्नमेंट को उसने ऐसा ऑर्डर दिया कि जितने भी जो सिविक बडीज है, मतलब जितने भी जो सिविक बडीज और अथॉरिटीज है नोएडा के, गुरुग्राम के और गाजियाबाद के, वो अपने सारे स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर कर दे, डेडिकेटेड शेल्टर दे दे। और जो स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा ग्रीव होना चाहिए। कि मतलब काफ़ी इमीडिएट एक्शन लेना है यहाँ पे, लेट बिल्कुल भी नहीं करना। और क्यों फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों ऑर्डर दिया, आगे हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स टू पॉइंटर है, तो ये भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको काफ़ी सारे आइडियोलॉजीज मिलते हैं आंसर राइटिंग में, और काफ़ी सारे यहाँ पे आपके एंगल खुलते हैं, दिमाग के एंगल। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले हर टॉपिक एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे सुओ पहला पहला था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुओ मोटू कॉग्निजेंस। तो सुओ मोटू कॉग्निजेंस इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू अ कोर्ट्स पावर टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन इट्स ओन। एक लीगल कॉन्टेक्स्ट है जिसका मतलब होता है कि रेफर्स टू अ कोर्ट्स पावर टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन इट्स ओन विदाउट अ फॉर्मल कंप्लेंट और पिटिशन बीइंग filed by an individual or party. Okay, so essentially it means the court takes action of its own motion. This power allows courts to address matters of public interest or concern, especially when they involve potential violations of fundamental rights or issues requiring immediate judicial intervention. ओके, तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक, मतलब किसी भी कोर्ट की अपनी एक पावर होती है कि भाई वो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स ले सके खुद से। मतलब उसको ना ही किसी किसी को कंप्लेंट मतलब किसी के कंप्लेंट आने की जरूरत है, ना ही किसी को पिटीशन फाइल करने की जरूरत है। मतलब वो खुद से वो उस चीज को एक्शन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट का सी होता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस का ये पावर। तो विच एनिमल बाइट्स कॉज रेबिज इन ह्यूमंस। तो एक मिनट, इसका डीप और इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। विच एनिमल बाइट्स कॉज रेबिज इन ह्यूमंस। तो देखते हैं क्या है। रेबीज इज अ डेडली वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट्स प्राइमरली स्प्रेड थ्रू द saliva of infected animals, typically through bites or scratches. Here are the key animals that cause rabies. तो डॉग्स, आपको जैसे पता है सबसे मेन कॉज तो यहाँ पे डॉग्स ही है। देन बैट्स आर सिग्निफिकेंट प्लेसेस लाइक द अमेरिकाज, द यूनाइटेड। तो बैट्स यानी कि चमगादड़, अदर वाइल्ड लाइफ जैसे रैकून्स हो गए, स्कून्स, फॉक्सेस, कोयोटोज एंड अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। Important points to remember कि mammals only mammals can get rabies and spread it.
देयरफॉर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश और एम्फीबियंस आर नॉट ससेप्टिबल। मतलब ध्यान रखने वाली है फ्रेंड्स कि यहाँ पे केवल मैमल्स ही रेबीज स्प्रेड कर सकती है, बाकी कोई और प्रजाति जैसे चिड़िया हो गया, शेर भी कर सकता है, डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे चिड़िया हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, फिश हो गई, एम्फीबियंस, वो इस चीज के लिए ससेप्टिबल नहीं है। मतलब इसके लिए वो लाइकली प्रेफर, इसके लिए वो आर नॉट ससेप्टिबल, ये उसके लिए लायक नहीं है। So rodents are not common carriers. Bites from rodents like mice, rats, squirrels are rarely found to transmit rabies. मतलब जो है rodents हो गए जो कि मतलब कि आप समझो ऐसे कि rodents मतलब जिसके बहुत ही नुकीले दांत होते हैं, जैसे चूहा हो गए, और चूहा की अलग अलग प्रजाति जैसे स्क्विरल्स, गिलहरी। तो उन सभी से बहुत ही कॉमन होता है कि मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि उनसे रेबीज पाया जाता है। अर्ली इंटरवेंशन इज क्रूशियल, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट विद पोस्ट वैक्सीनेटिंग पेट्स, वैक्सीनेटिंग डॉग्स, कैट्स एंड फॉर ferrets regularly is crucial to protecting both them and humans from rabies. Avoid contact with wildlife. ओके, तो ये थी। और तीसरा है, इज रेबीज अ वायरल और बैक्टीरियल डिजीज। तो इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज मतलब rabies is a viral disease. It is caused by the rabies virus. Okay, especially the rabies Lissa virus, which belongs to the genus Lissa virus within the right rodent. The virus primarily affects the central nervous system of mammals, leading to inflammation of the brain. Inflammation, inflammation of the brain and the spinal cord. Encephalomegaly. So one symptoms appear, rabies is almost always fatal. मतलब एक बार सिम्टम आना शुरू हो गया तो इसका मतलब कि ज़्यादा चांस है कि उस इंसान की डेथ होना तय है। The virus is typically transmitted through the saliva of an infected animal, usually via bite or scratch. In rare cases, it can also spread through contact with infected saliva or on mucous membranes, eyes, nose, or mouth, or broken skin. It is important to note that while some sources mention bacteria and protozoa in a broader context of diseases, rabies itself is definitely caused by a virus. मतलब rabies कोई बैक्टीरिया वायरस का कोई के कारण नहीं होता है, वो वायरस का ही एक नाम है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड पर्सन हो या फिर एनिमल हो, उससे ही ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब किसी इंसान को रेबीज है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे को हो सकता है अगर वो बाइट करता है तो। और चौथा है कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स, स्पेशली फॉर डॉग्स रूल्स 2001। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2001 इनेक्टेड under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 aimed to regulate and control the population of stray dogs in India while ensuring human treatment। इसका मतलब कि the key provisions of these rules included classification of dogs and sterilization। ओके, तो पहले ये द रूल्स क्लासिफाई डॉग्स इनटू टू कैटेगरीज, पेट डॉग्स एंड स्ट्रीट डॉग्स। पहली बात भाई पेट को क्लासिफाई करो कि कौन से डॉग है, पेट डॉग्स या स्ट्रीट डॉग्स। पेट डॉग्स का यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि ओनर्स ऑफ पेट डॉग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। पेट डॉग्स मतलब कि ऑब्वियस ये है कि यहाँ पे उसका ओनर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रीडिंग के लिए। मतलब ब्रीडिंग मतलब कि मेटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मतलब जितने ब्रीडिंग मतलब कि जितने भी जो काम होते हैं जैसे खिलाना पिलाना, मेटिंग कराना, सारा काम ओनर्स का होता है। अगर उसको कोई मतलब ब्रीड सिर्फ ब्रीडिंग नहीं, इम्यूनाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन एंड लाइसेंसिंग इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स एंड लोकल लॉज। कि अगर वो पेट किसी को बाइट करता है तो उस ओनर को ही सारा कुछ भरपाई भरपाई करना पड़ता है वहाँ पे। और स्ट्रीट डॉग्स के बारे में स्ट्रीट डॉग्स आर टू बी स्टेरिलाइज्ड एंड इम्यूनाइज्ड। तो स्ट्रीट डॉग्स को स्टेरिलाइज्ड मतलब कि उसको सारी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना, मतलब उसको साफ सुथरा रखना। और इम्यूनाइज मतलब उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना बाई इंजेक्टिंग सम वैक्सीनेशन दे करके, ताकि उसके अंदर के पैथोजेंस को उसके सलाइवा में, उसके सैलिवा उसके सैलिवा में जो रेबीज के जो वायरस है वो खत्म हो सके इम्यूनाइजेशन से।
विद द पार्टिसिपेशन ऑफ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द लोकल अथॉरिटी, मतलब कि एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और फॉर्मेशन ऑफ मॉनिटरिंग कमिटी, द लोकल अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मॉनिटरिंग कमिटी ओवरसी द डॉग कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, तो ये थी फ्रेंड्स कुछ superseded by the Animal Birth Control Rules (ABC) Rules 2023, which aim to further strengthen the superseded यानी कि take the place, yes, take the place, which aim to further strengthen the implementation of the ABC program and address challenges like human dog conflicts. तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रेबीज वैक्सीन इज ए मेजर कंसर्न, और अवेलेबिलिटी ऑफ रेबीज वैक्सीन इज ए मेजर कंसर्न, तो ये भाई कंसर्न क्यों है इतना बड़ा? रेबीज के वैक्सीन रेबीज के वैक्सीन यहाँ पे अभी अवेलेबल है, तो ये कंसर्न इतना क्यों है? The availability of is a major concern, particularly in low and middle income countries where the disease burden is highest due to complex interplay of factors. Rabies post exposure, including vaccines and immunoglobulins, can be expensive. The average estimated cost of PEP can be a significant financial burden for individuals and healthcare systems. In this cost can lead to delays in seeking care or incomplete treatment, increasing the risk of rabies deaths. Okay. तो ये थी फ्रेंड्स, तो कुछ अभी तो आगे देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं की टेक अवेज। तो द बेंच ऑफ जजेस JB Pardiwala and R Mahadevan underlined that the canines should not be returned to the streets and warned of action against any individuals or organizations who come in the way। तो जो कैनाइंस है यानी कि डॉग डॉग को वहां पे, मतलब कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि दिल्ली गवर्नमेंट को कि भाई आप सड़क सड़क से जो भी कुत्ते हैं, जो भी इन्फेक्टेड कुत्ते हैं, सभी स्ट्रीट डॉग्स को आप उठाओ और उसको कहीं पे शेल्टर दो, उसको वापस स्ट्रीट पे नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर अगर इस चीज के खिलाफ, अगर अगर कुत्ते को पकड़ने में, अगर उस डॉग को पकड़ने में कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन बीच में आती है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए तुरंत। द सुप्रीम कोर्ट हैड टेकन सुओ मोटू कॉग्निजेंस ऑफ द इशू ऑन 28 July, following a news report on the stray dog menace। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन इसलिए लिया फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया सुओ मोटू कॉग्निजेंस के तहत। मतलब आपको अभी मैंने बताया कि सुओ मोटू कॉग्निजेंस मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी एक पावर होती है कि वो बिना किसी इंडिविजुअल के या बिना किसी ग्रुप ऑफ पीपल, बिना किसी के अपील के, बिना किसी के परमिशन के, बिना खुद से अपना डिसीजन बना सकता है, खुद से अपनी पावर बना सकता है, मतलब अपने हिसाब का डिसीजन वो बना सकता है। तो उसने इस सुओ मोटू कॉग्निजेंस के तहत उसने 28 जुलाई को ये डिसीजन लिया। और ऐसा क्यों लिया? क्योंकि एक न्यूज़ आपको काफ़ी ज़्यादा वायरल, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस थी कि एक 6 या शायद 8 साल की बच्ची का डेथ हो गया इसी रेबीज के कारण, हाल फिलहाल में, इसी 2025 साल में। तो डेट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर काफ़ी बड़ा एक्शन लिया। स्ट्रेट डॉग मेनेस, मतलब कि गली स्ट्रेट डॉग, saying that there should not be any compromise in undertaking any exercise. The bench warned that if any individual or organization comes in the way of picking up stray dogs or rounding them up, we will proceed to take action against any such resistance. The Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, which aims to prevent the infliction of the action infliction of unnecessary pain or suffering on animals, is the primary animal rights legislation in India. Under the Act, the Centre in 2001 promulgated, promote or make widely known the Animal Birth Control Dogs Rules (ABC rules). Okay. The court also termed as absurd a provision in the ABC rules which says that stray dogs picked up from an area should be returned to the same place after sterilization and immunization। और फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने
देखो एक एक्चुअली एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट है, एक आप रूल बोल सकते हो। उस रूल में ये उस रूल का नाम है एनिमल बर्थ कंट्रोल, एबीसी रूल्स फॉर डॉग्स। तो ये 2001 में ऑलरेडी पास हुई थी। तो उसके तहत क्या होता है कि आप किसी गली के कुत्ते को उठाओ और वहां से आप उसको शेल्टर दो, उसको उसकी स्टेरिलाइजेशन करो, इम्यूनाइजेशन करो और वापस उसको अपने प्लेस पे डाल दो। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली एब्सर्ड बोलता है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई आप कुत्ते को उठाओ वहां से और वहां पे परमानेंटली उसको सेटल हटा दो, वहां से उस जगह से हटा दो। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपने अभी, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी बहुत ही दर्दनाक केस आई थी, आपको मैंने तीसरी बार बता रहा हूँ कि अ, आपको मैं तीसरी बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे उसका बहुत ही डेडली तरीके से डेथ हुआ था एक लड़की का। तो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा है अपना। The court asked the authorities to build shelters, saying that they should first start work on a shelter for 5,000 to 6,000 dogs in the next 6 to 8 weeks. Okay, or it sought a report within 8 weeks on the creation of its infrastructure. The shelters must have sufficient personnel यानी कि people employed in an organization, personnel for sterilization, immunization, and looking after stray dogs, which would be detained there and not released in public places. मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था। मतलब कि उसको वापस अब, मतलब इसका यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चलो कुत्ते को पकड़ करके आप उसके स्टेरिलाइजेशन कर दो, मतलब उसके अंदर के बैक्टीरिया वायरस को सब खत्म कर दो और इम्यूनाइजेशन, उसकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर दो, वो तो कर दो। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसको दोबारा छोड़ना नहीं है, उसको पब्लिक पब्लिक प्लेस पे दोबारा रिलीज नहीं करना है। यहाँ पे मेन मुद्दा यहाँ पे आता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि कई लोग गली के कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, तो उनको ये थोड़ा सा हर्ट करने लायक होगी। तो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस बार। तो देखते क्या होता है। सेइंग दैट अवेलेबिलिटी ऑफ रेबीज वैक्सीन इज अ मेजर कंसर्न, और यहाँ पे द बेंच सेड द authorities, more particularly the government of NCT of Delhi, is directed to put detailed information about the places where such vaccines are available, the stock of vaccines, and the number of persons who report for treatment on monthly basis. Okay, तो saying that availability of vaccines, why available, why, और यहाँ पे फिर से एक सवाल उठता है कि रेबीज का वैक्सीन इज अ मेजर कंसर्न क्यों है, एक बड़ा चिंता का, एक मुख्य एक मुख्य मतलब आप बताओ मेजर कंसर्न मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ रेबीज, रेबीज का जो वैक्सीन है वो एक बहुत ही मुख्य मुख्य बात है फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डायरेक्ट किया कि वो डिटेल इन्फॉर्मेशन उस जगह का दे जहाँ पे वैक्सीन्स अवेलेबल है। मतलब वहाँ पे वैक्सीन्स का स्टॉक कितना है और नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आते हैं हर महीने, मंथली बेसिस पे, उन सभी का उनको रिपोर्ट चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट को इन सभी का रिपोर्ट चाहिए, मतलब कितने लोग ट्रीटमेंट करवाने आते हैं कुत्ते के बाइट का। तो ये द बेंच अग्रीड विद सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता एंड अग्रवाल अमिकस अमाइकस क्यूरिया that while sterilization can prevent reproduction, it cannot reduce the risk of rabies. Or the bench agreed with Solicitor General Tushar Mehta and Agarwal amicus curia. Okay, that while sterilization can prevent reproduction. ओके, और जब कुत्तों में स्टेरिलाइजेशन होता है तो उस टाइम पे कुत्तों में रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेबीज, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो it seems like your legal rabbit dog and it is spaying or neutering.
हेल्प्स कंट्रोल द नंबर ऑफ डॉग्स बॉर्न, स्टेरिलाइजेशन, मतलब कि स्पेइंग यानी कि स्टेरिलाइज अ फीमेल एनिमल बाय रिमूविंग द ओवरीज, और न्यूट्री, castrate or spray, यानी कि helps control the number of dogs born. Fewer dogs being born means the dog population can be managed and potentially reduced over time. Sterilization करना इसका मतलब कि उसके फीमेल के अंदर से ओवेरीज को रिमूव करना, एक्चुअली ये मतलब होता है स्टेरिलाइजेशन का. However, sterilization alone does not prevent a dog from getting or spreading rabies, but if it's exposed to the virus, if it is exposed to the rabies is a disease, and the only way to protect a dog from rabies is through vaccination. If you want to, in the concept of dog sterilization is tool for population control, it's about managing the numbers of dogs, reducing the number of puppies, and potentially lowering aggressive behaviors related to breeding and territoriality. Vaccination is the only direct way to protect against rabies. A sterilized dog can still get rabies if bitten by a rabid animal, having or proceeding from an extreme or fanatical support, or but a vaccinated dog is protected even if it is bitten. So, but both are important parts of for a comprehensive strategy for managing free roaming dog populations and controlling revenue, but they address different aspects of the problem. The Animal Birth Control 2023, for example, emphasizes both sterilization and vaccination. ओके, तो एनिमल बर्थ कंट्रोल के जो रूल्स है उसमें स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन कुत्तों को लेकर के दोनों ही इसमें गिवन है. तो एक्चुअली स्टेरिलाइजेशन का आप मतलब समझिए, थैंकिंग द कोर्ट फॉर इट्स इंटरवेंशन, मेहता सेड रेबीज हैज नो क्योर इन मेडिसिन एंड वी हैव सीन इन यूट्यूब वीडियोस चिल्ड्रन डाइंग एंड पेरेंट्स क्राइंग हेल्पलेसली बिकॉज द डॉक्टर्स आल्सो से वी हैव नो क्योर. ओके, और explained how government have dealt with stray dogs. So in 2022, the Animal Welfare Board of India, a statutory body, required statutory body performed by the 1960 Act, issued an advisory which said that all the RWAs and citizens of India are requested not to take any kind of adverse action against the feeders of dog, nor to relocate or resort to poisoning of dogs or other atrocities which is against the law of the land. Okay, और ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी है, मतलब एक रिक्वायर्ड परमिटेड बॉडी है फ्रॉम द 19 बाय द 1960 एक्ट. 1960 एक्ट के तहत ये एक बॉडी है जिसने एक एडवाइजरी या एक उन्होंने एक रिकमेंडेशन, आप समझो रिकमेंडेशन या एडवाइस उन्होंने एक जारी किया जिसमें वो कहता है कि ऑल द आर डब्ल्यू एस, यानी आर डब्ल्यू एस का मतलब क्या हुआ. आरडब्ल्यूएस का मतलब होता है फ्रेंड्स रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रियल वर्ल्ड एसेट्स. तो मतलब कि आरडब्ल्यूएस. ओके, और मतलब कि पैसे समझो कि आरडब्ल्यूएस मतलब कि जो भी एसेट वाले, जो भी जमींदार लोग हैं जिनके पास अपनी एसेट है, और जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया कि वो कोई भी एडवर्स यानी कि कोई भी मतलब एडवर्स एक्शन ना ले, मतलब उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले जो कि कुत्तों को खिलाते हैं, मतलब जो कि डॉग्स को फीड करते हैं. तो उनके खिलाफ जो मतलब जो भी इंसान कुत्तों को खिलाते हैं, तो यहाँ पे वो सिटीजन को ये कहना चाहते हैं कि जो भी इंसान कुत्तों को पालन पोषण करते हैं या कुत्तों को करने जाते हैं, या तो उनके खिलाफ उनको एक्शन नहीं लेना है, बस न्यूट्रल रहना है. नॉट, और उनको ये भी नहीं करना है कि भाई साहब आप कुत्तों को पकड़ कर कहीं और पे जाकर के शिफ्ट कर दिए, क्योंकि कुत्तों के बाइट से बहुत ज़्यादा भी डेंजर हो रखा है पूरे इंडिया में, पूरा हाहाकार मचा रखा है कुत्तों ने. तो अभी पूरा कुत्ता समाज डरा हुआ है फ्रेंड्स. तो और रिजोर्ट टू पॉइजनिंग, और उन लोगों को जहर देकर भी कुछ अदर एक्टिविटीज उनके साथ नहीं करना है, कोई डेथ का भी कारण नहीं बना है.
नहीं करना है यहाँ पे। और अदर एट्रोसिटीज एंड एक्सट्रीमली वीकेंड और क्वालिटी एक्ट, टिपिकली वन इंप्लॉइंग फिजिकल वायलेंस or other atrocities which is against the law of the land. Okay. In 2023, the center updated the 2001 ABC rules. The 2023 rules were more expensive in their scope to also stray dogs. Stray cats created a three-tiered monitoring structure for immunization and sterilization of animals, maintaining that stray dogs cannot be displaced. The ABC rules reclassified them as community animals and included provisions for community animal feeding. Okay. According to Alpha, we have Ministry of Fisheries and Animal Husbandry and Dairying. 3,196 dog bite cases have been reported till January. The figure was 25,110 in 2024, and it was 17,874 in 2023. So children, especially those under 10 years, are at a high risk for severe or fatal outcomes following a dog bite. Experts opined. The seriousness of a dog bite depends on factors such as wound depth, extent of damage to tissues, the location, and the dog's vaccination status. Even minor-looking bites should be carefully monitored. As per the experts, immediate washing, cleaning, and medical treatment of the wound are crucial to prevent infection. Dog bites are dangerous due to the bacteria harbored in the animal's mouth, which can cause serious infection. Including Staphylococcus pasturella, and once the skin is broken. The bite itself may damage the skin, muscles, tendons, nerves, or even bones, especially in severe cases, which can result in scarring, disability, or even death. He underlines complications from infection, such as sepsis, can be life-threatening if left untreated. Sepsis, complications from infection, such as sepsis, can be life-threatening if. Another critical risk is rabies, a fatal viral disease that can be transmitted through dog saliva. Survival from a rabies infection is extremely rare, according to doctors. Once symptoms appear, rabies is considered one of the deadliest infections known, with a nearly 100% fatality rate. Oh my god. Only a handful of human survivors have ever been documented worldwide, often due to either extremely aggressive critical care or infection by a weakened strain of the virus. Generally, if post-exposure uh, prophylaxis (PEP), a series of rabies vaccines begun before the onset of symptoms, is not received, the outcome is fatal. So it's very serious issue, and seeking medical care within 24 hours for any animal bite that breaks the skin is vital to reduce the risk of bacterial infection, tetanus, or contracting fatal diseases like rabies, according to experts. Even apparently minor bites can drive bacteria deep into tissue, leading to infection that may develop rapidly with symptoms such as redness, swelling, discharge, or fever. Caution experts. Rabies is a viral disease that can infect any mammal, not just dogs. While dogs account for the majority of human rabies cases, especially in developing countries, many other animals are possible carriers. These include cats, cattle, horses, goats, ferrets, bats, raccoons, skunks, foxes, coyotes, a wild dog, and monkeys also. So let's see some questions यहाँ पे देखते हो. Consider the following diseases: diphtheria, rabies, and smallpox. Which of the following have been eradicated in India? तो obvious यहाँ पे रेबीज यहाँ पे काफी ज्यादा अभी इरेडिकेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, मतलब. तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक काफी क्लियर होगा, आपको सीखने को मिला होगा. तो फ्रेंड्स आप चाहो तो इसका नोट्स भी बना सकते हो, इस वीडियो को दोबारा देख देख कर जो भी इंपोर्टेंट बातें आपको लगती है उसको दोबारा आप लिखो और नोट्स बना सकते हो.